नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आचरण न्यूज की खास पेशकश #ट्रेंडिंग में। मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आज हम बात करेंगे दो ऐसी खबरों की जो न सिर्फ आपके पैसे और खरीदारी से जुड़ी है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हिला रही है। पहली खबर है ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया की दिग्गज कंपनी मिंत्रा पर ईडी की तगड़ी कार्रवाई की, और दूसरी खबर है उन विलफुल डिफॉल्टर्स की जो बैंक का पैसा दबा कर बैठे हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये खबरें आपके होश उड़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिंत्रा की। आप में से शायद ही कोई हो जिसने मिंत्रा के ऐप से कपड़े लत्ते जूते या कॉस्मेटिक ना खरीदे हों, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बार मिंत्रा सुर्खियों में अपनी शानदार सेल की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े विवाद की वजह से आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर 1.655 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा उल्लंघन का आरोप लगाया है। जी हां, यह मामला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मिंत्रा ने ऐसा क्या किया है। दरअसल ईडी का कहना है कि मिंत्रा को जो विदेशी निवेश यानी एफडीआई मिला था वो सिर्फ थोक व्यापार यानी होलसेल बिजनेस की मंजूर हुआ था। भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की सख्त शर्तें हैं, लेकिन मिंत्रा ने इन नियमों को कथित तौर पर ठेंगा दिखाते हुए एक जटिल ढांचा बनाया। कैसे? अपनी सहयोगी कंपनी वेक्टर ई कॉमर्स के जरिए मिंत्रा ने थोक व्यापार के नाम पर वेक्टर से सामान बेचा और वही सामान वेक्टर ने सीधे आम ग्राहकों को ऑनलाइन बेच दिया। यह पूरी तरह से एफडीआई नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि नियम कहते हैं कि थोक व्यापार वाली कंपनी अपनी बिक्री का सिर्फ 25% तक ही ग्रुप कंपनियों को दे सकती है, लेकिन मिंत्रा ने लगभग पूरी बिक्री ही वेक्टर के जरिए रिटेल में डाल दी। फेमा क्या है इस पे भी बात कर लेते हैं। यह भी समझ लीजिए कि 1999 में बना यह कानून भारत में विदेशी मुद्रा के लेन देन पर नजर रखता है। अगर कोई कंपनी बिना अनुमति के विदेशी निवेश का गलत इस्तेमाल करती है तो ईडी कार्रवाई करती है, और यही हुआ मिंत्रा के साथ। ईडी ने मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, वेक्टर ई कॉमर्स और उनके कई निवेशकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब यह अथॉरिटी तय करेंगी कि कितना जुर्माना लगेगा और किसकी जिम्मेदारी बनेगी। यह खबर हमें बताती है कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी नियमों से ऊपर नहीं हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और भी गंभीर है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग और कंपनियां बैंकों से हजारों करोड़ का लोन ले लेते हैं लेकिन जानबूझकर उसे चुकाते नहीं हैं। इन्हें कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स। हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि देश में 1629 कॉर्पोरेट कर्जदारों ने सरकारी बैंकों से लोन लिया, लेकिन 1.62 लाख करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाया। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा या संपत्ति होने के बावजूद वो कर्ज लौटाने से कतराते हैं। विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? मान लीजिए किसी ने साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए 100 करोड़ का लोन लिया, लेकिन उस पैसे से उसने फैक्ट्री की जगह निजी संपत्ति खरीद ली या किसी और बिजनेस में लगा दिया। अगर वो कर्ज नहीं चुकाता, भले ही उसके पास पैसा हो, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत ऐसे लोगों को पहले नोटिस दी जाती है और फिर अगर वो सफाई नहीं दे पाते तो उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। कुछ बड़े नामों की बात करें तो गीतांजलि जेम्स, जिसके प्रमोटर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गए, उन पर 8,516 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा एबीजी शिपयार्ड पर 4,684 करोड़ और कॉनकॉस्ट स्टील पर 435 करोड़ का कर्ज बकाया है। सरकार और बैंक अब इनके खिलाफ सख्ती बरत रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स को नया लोन नहीं मिलेगा, वो 5 साल तक नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते और ना ही शेयर मार्केट से पैसा जुटा सकते हैं। साथ ही फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी 15,298 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बैंकों को भी 2,586 करोड़ की संपत्ति वापस मिली है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? जब इतना पैसा बैंकों में अटक जाता है तो नए लोन देने में दिक्कत होती है। ये एक तरह से हमारी आर्थिक प्रणाली की रक्त धमनी में रुकावट जैसा है। खासकर सरकारी बैंकों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये हमारा और आपका पैसा है।
पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने 58,000 करोड़ से ज्यादा के बैड लोन को राइट ऑफ किया, यानी अपने खातों से हटाया ताकि उनकी बैलेंस शीट साफ दिखे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्ज माफ हो गया, बैंक अब भी उस पैसे को वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हैशटैग ट्रेंडिंग पेशकश में हमने देखा कि कैसे बड़े ब्रांड्स ऑफ बिजनेस नियमों को तोड़कर या कर्ज ना चुकाकर हमारी अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। और ये अभी से नहीं है, अगर हर्षद मेहता का केस उठाएं जिस पे वेब सीरीज भी बन चुकी है, वो भी कुछ इससे ही मिलता जुलता था। मिंत्रा का फेमा उल्लंघन हो या विलफुल डिफॉल्टर्स का बैंकों का पैसा दबाना, ये मुद्दे हमें बताते हैं कि वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी जरूरी है। आचरण न्यूज का मकसद है आपको ऐसी खबरों से जागरूक कराना ताकि आप समझ सके कि आपके पैसे और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। अपने वित्तीय निर्णय यानी फाइनेंशियल डिसीजंस में सतर्क रहें, नियमों का पालन करें और अपने देश की प्रगति में योगदान दें। हमारे साथ बने रहिए आचरण न्यूज की इस खास पेशकश हैशटैग ट्रेंडिंग में, जहां हम हर बार लाते हैं ऐसी खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।